हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्री चैतन्य भागवतम के आदि खंड से अपना श्रवण कंटिन्यू करेंगे। कल हम आदि खंड के 153 श्लोक तक हमने कंप्लीट किया था। इससे पहले हम कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मंगलाचरण। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, संकीर्तनैका पितरौ, कमलयातकाक्षौ, विशंभरौ द्विजवरौ, युगधर्म पालयौ, वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ।
आदि खंड के श्लोक नंबर 153 तक श्रवण कर चुके थे, जिसमें संक्षिप्त में भगवान की लीलाओं के बारे में बताया गया है कि आदि खंड में क्या क्या दिया है, मध्य खंड में क्या क्या दिया और अंत खंड में क्या क्या दिया। हालांकि हम आदि खंड को डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें छोटी सारी बिगिनिंग का इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि डिटेल जो विस्तृत वर्णन है वो आगे किया जाएगा। तो हमने कल पढ़ा था कि आदि खंड में भगवान ने, आदि खंड मतलब इसका आदि भाग, प्रथम 3 भागों में चैतन्य भागवत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आदि लीला भगवान की, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो जो लीला भगवान की दीक्षा तक की लीला थी उसको बोला जाता है बाल्य लीला। जो लीला दीक्षा तक है, जब ईश्वरपुर से दीक्षा ली, उसको बोला जाता है बाल्य लीला। उसके बाद आदि लीला भगवान के चाइल्डहुड पास्ट टाइम से स्टार्ट होती है, बचपन से जन्म लेके, और भगवान के जो गया में विजिट करके दीक्षा लेने जाते हैं वहां तक होती है। मध्य लीला जो है भगवान के कीर्तन से स्टार्ट होती है, चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते हैं पूरे नवद्वीप में, और संन्यास आदर तक होती है। और तीसरी जो अंत लीला है, जब विशंबर या चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं और श्री कृष्ण चैतन्य जाने जाते हैं, वहां से लेकर अंत तक होती, जब तक चैतन्य महाप्रभु अप्रकट नहीं हो जाते। आज हम अंत लीला के बारे में संक्षिप्त में करेंगे, फिर सारी लीलाओं के बारे में तो पूरा वॉल्यूम है। अंत लीला में शेष खंडे विशंबर करिले संन्यास, श्री कृष्ण चैतन्य नाम तबे प्रकाश। अंत खंड में जब विशंबर या चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं, उनका नाम हो जाता है श्री कृष्ण चैतन्य। संन्यास मतलब होता है भौतिक जगत के भोगों में अपनी आसक्ति को खत्म करना, टू गिव अप एब्जॉर्प्शन इन मटेरियल एंजॉयमेंट। भौतिक जगत के भोगों में अपनी आसक्ति को खत्म करना, ये संन्यास, चाहे व्यक्ति ड्रेस पहने या नहीं पहने। और संन्यास के लिए जो कृत्रिम तरीके से संन्यास लेना, उसको कर्म संन्यास या ज्ञान संन्यास कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जो संन्यास लिया, उसका उद्देश्य था त्रिदंडी सन्यासी बनना। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो अवंती ब्राह्मण के द्वारा एक श्लोक बोला जाता था, उसको बोलते हैं एतान सा अस्थया अवंती ब्राह्मण। तो जो त्रिदंडी सन्यासी है उसका भी शिखा रहता है, और ब्राह्मण थ्रेड, जिसको सेक्रेट थ्रेड भी बोलते हैं, जो जनेऊ रहता है, ये भी त्रिदंडी सन्यासी के में उसमें रहता है, शरीर में दिखाई देता है। इस शिखा को अभी भी चैतन्य शिखा बोलते हैं। जो शिखा पीछे रहती है इसको चैतन्य शिखा बोलते हैं।
और जैसे त्रिदंडी सन्यासी का हमने मीनिंग बताया था, त्रिदंडी सन्यासी मतलब 3 दंड वाला सन्यासी, जबकि जो बाहर मायावादी सन्यासी थे 1 दंड वाले में। त्रिदंडी सन्यासी का मतलब जिसने मनसा वाचा और कर्मणा से भगवान की शरण ले ली है, अपना मन, अपना वचन और अपना कर्म या शरीर भगवान को दे दिया। ये है त्रिदंड सन्यासी। जो उनके पास दंड रहता है उसमें 3 ऊपर में 3 पार्ट रहते हैं, त्रिशूल जैसा, 3 छोटा त्रिशूल जैसा, एग्जैक्टली नहीं, छोटा रहता है। उसका मतलब है वो जब डंडा लेते हैं वो 3 चीजें याद दिलाती है कि मन से, वचन से और कर्म से जो है हमने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। जो मायावादी थे 1 दंड सन्यासी, 1 दंड सन्यासी का मतलब होता है मैं भगवान में विलीन हो गया हूँ, मैं और भगवान एक हो गए हैं। ये 1 दंडी जो मायावादी का। तो वैष्णव सन्यासी, त्रिदंडी सन्यासी, हम भगवान से एक नहीं हुए, हमने मन, वचन और कर्म जो है वो भगवान को समर्पित कर दिया है। तो जो व्यक्ति शिखा रखते हैं, जो सन्यासी शिखा रखते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को प्रिय, उनसे प्रिय जो शिखा नहीं रखते। तो ये जो डिवोटी सन्यासी होते हैं, वैष्णव सन्यासी होते हैं, ये सारे वो कार्यकलाप को त्याग देते हैं जो फेवरेबल नहीं है, भक्ति के फेवर में नहीं है, वो सारे कार्यकलाप को त्याग देते हैं। वो केवल वही कार्यकलाप करते हैं जो भक्ति के फेवर में है। तो जो ये त्रिदंडी सन्यासी जो है, वैष्णव सन्यासी, ये फल्गु वैराग्य नहीं करते, ये युक्त वैराग्य करते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु में जैसे समझाया गया। युक्त वैराग्य किसको बोलते हैं और फल्गु वैराग्य किसको बोलते हैं? तो पहले युक्त वैराग्य किसको बोलते हैं? वैष्णव लोग युक्त वैराग्य करते हैं। युक्त वैराग्य अनासक्त्या विषयान यथारहम उपायुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्यमुच्यते। वस्तुओं को भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करना चाहिए और अपने व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को स्वीकार करता है बिना आसक्ति के, इसलिए स्वीकार करता है कि ये कृष्ण इसको स्वीकार करेंगे, तो ऐसा वैराग्य युक्त वैराग्य कहलाता है। वो चीजों को त्यागता नहीं, चीजों को इसलिए छोड़ता है, इसलिए त्यागता है कि ये कृष्ण से संबंधित नहीं है, इसलिए त्यागता है। और किसी चीज को इसलिए स्वीकार करता है कि वो कृष्ण से संबंधित है और कृष्ण की सेवा उपयोग कर सकता है। ऐसे वैराग्य को बोलते हैं युक्त वैराग्य। मतलब जो कृष्ण से संबंधित है उसको वो स्वीकार कर लेगा, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको त्याग देगा। ये त्यागने का सिद्धांत ही है। जबकि जो फल्गु वैराग्य होता है उसमें व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है, चाहे वो कृष्ण की सेवा में उपयोग में आए या ना आए, उपयोग में आने वाली चीज को भी त्याग देता है। उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। भाई जो चीज कृष्ण की सेवा में काम आ सकती है उसको कृष्ण की सेवा में लगाए, सबको क्यों त्याग दें? हम तो आए, फिर हमें आते से शरीर भी त्याग देना चाहिए। फिर हम शरीर भी क्यों रखें? शरीर रखें इसका मतलब किस लिए कि भाई कृष्ण की सेवा में काम है, इसलिए दूसरी वस्तु जो है वो कृष्ण की सेवा में काम है, उसको नहीं त्यागना चाहिए। तो जो सब कुछ बिना सोचे समझे त्याग देता है उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। चाहे वो कुछ चीजें उसमें से कृष्ण की सेवा में भी काम है, लेकिन जो व्यक्ति देखता है कि कौन सी चीज भगवान की सेवा में काम आ रही और कौन सी चीज भगवान की सेवा में नहीं काम आ रही, उसको बोलते हैं युक्त वैरागी। तो फल्गु वैराग्य में बोलते हैं प्रापंचिकया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मोक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथा।
अगले श्लोक में बताते शेष खंडे सोनी प्रभुर शिखार मुंडने विस्तार करीला प्रभु अद्वैत क्रंदने। अंत खंड में अद्वैत प्रभु बहुत रोते जब उनको पता लगता है कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और शिखा रख ली और अपने हेयर का पूरा शेव कर लिया। शेषखंडे सच्ची दुख अख्यत कथन चैतन्य प्रभवे सवार रहिले जीवन। अंत खंड में बताया गया कि सची देवी का शोक करती, जो जब सची देवी को पता लग जाता है कि उनके पुत्र ने संन्यास लिया, बहुत शोक करती है। उसको वर्णन नहीं किया जाता, इतना शोक करती है जब उनको पता लगता है कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने एक बार सुबह सुबह उठ के, रात में अभी काफ़ी घंटे बचे थे रात खत्म होने में, सुबह सुबह उठ के जाके दूर से माता को प्रणाम किया और गंगा पार करके कटवा चले गए और वहाँ पे जाके संन्यास ले लिया। तो अपने में सची देवी का बहुत शोक का वर्णन नहीं किया जा सकता। और बाकी जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर थे वो इसलिए जीवित रहे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि वो जीवित रहे। माता सची, उनकी पत्नी विष्णुप्रिया देवी और डिवोटीज जो थे उस दुख को महाप्रभु के सेपरेशन के कारण सहन, महाप्रभु की सेपरेशन, महाप्रभु से विरह के कारण इसलिए सहन कर पाए क्योंकि महाप्रभु की कृपा थी। इस प्रकार वे अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सेवा से जीवित रख पाए। शेषखंडे नित्यानंद चैतन्य दंड भांगी लेन बलराम परम प्रचंड। अंत खंड में ही आता है कि मोस्ट पावरफुल जो नित्यानंद प्रभु हैं वो एक बार कोई लीला होती है, उसमें चैतन्य महाप्रभु का जो दंडा है संन्यास का उसको तोड़ के फेंक देते हैं नदी में फेंक देते। नित्यानंद प्रभु एक लीला होती है जो आगे आएगी अंत खंड में, इसको दंड भंग लीला बोलते हैं। तो उड़ीसा में पुरी के पास एक जगह है, जगन्नाथपुरी के पास जगह है, वहाँ पे एक नदी भी जिसमें दंड भंग लीला हुई थी। नित्यानंद प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु एक बार कहीं गए थे पास में, उनका दंड उनके पास छोड़ के गए थे। नित्यानंद प्रभु ने दंड 3 टुकड़े करके फेंक दिया। तो सन्यासी को तो दंड लेना जरूरी। तो त्रिदंड को इसीलिए चैतन्य महाप्रभु त्रिदंड लेते थे। हालांकि शुरू से ही त्रिदंड था, लेकिन बाद में जो है दूसरे सन्यासी जो मायावादी थे उन्होंने 3 दंडों को मिलाकर एक दंड बना दिया। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी है वो शुद्ध अद्वैतवाद जो है या विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैत अद्वैतवाद, ये सब जो लोग हैं त्रिदंड स्वीकार करते थे। लेकिन जो विद्याद्वैतवाद और एकात्मवाद को करते थे वो एक दंड स्वीकार करते थे। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन 10 जो सन्यासियों की कैटेगरी है उसमें से भारतीय ब्रांच के थे।
उसमें फिर चैतन्य महाप्रभु को एक दंड स्वीकार करना पड़ा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने एक दंड को तोड़ दिया जो शंकराचार्य संप्रदाय का था, नदी में, समुद्र में फेंक दिया। इससे नित्यानंद ने इसलिए तोड़ दिया कि चैतन्य महाप्रभु एक दंड क्यों लिए हुए, वो तो वैष्णव है। चैतन्य महाप्रभु ने एक दंड इसलिए स्वीकार किया था कि उन्होंने जो संन्यास लिया था उस समय कोई वैष्णव सन्यासी नहीं था, तो शंकर संप्रदाय के, शंकराचार्य संप्रदाय के मायावाद से वो संन्यास लिया था, क्योंकि और कोई था नहीं संन्यास लेने वाला। आगे बोला गया, शेष खंडे गौरचंद्र गिया नीला चले, आपन अरे लोकाई रहिला कुतूहले। अंत खंड में लाल भगवान जो गौर सुंदर गौरचंद्र जो है चैतन्य महाप्रभु नीलांचल में पहुंचते और अपने आप को छुपा लेते हैं लीला करने। नीलांचल को बोला जाता है श्री क्षेत्रीय पुरुषोत्तम क्षेत्र, और सुंदराचल माउंटेन जो है वो नीलांचल के पास स्थित। आंचल मतलब होता है जैसे सुंदर आंचल, नील आंचल, आंचल मतलब होता है माउंटेन या पर्वत। सार्वभौम प्रति आगे करी परिहासे, से सार्वभौम मेरे सद भुजा प्रकाश। शुरू में जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम प्रभु से मिले तो उनके साथ परिहास करते थे, उनको छेड़ते थे, उनको मजाक करते थे उनके साथ। पर बाद में चैतन्य महाप्रभु अपना षडभुज रूप है जो सार्वभौम प्रभु को बताया, सार्वभौम प्रभु को अपना षडभुज रूप बताया था। वो जो चैतन्य महाप्रभु के नाना थे उनके साथ का था ये सार्वभौम प्रभु नीलांबर चक्रवर्ती, लेकिन भगवान ने उनको थोड़ा हंसी मजाक करते थे उनके साथ में, उनको चिढ़ाते थे। बाद में उनको चिढ़ाते थे सार्वभौम प्रभु को, क्योंकि वो मायावादी थे, मायावादी सिद्धांत का, मायावादी थे नहीं, मायावादी सिद्धांत का प्रचार करते थे। बाद में लेकिन लॉर्ड ने, भगवान ने उनको प्रेम से अपना षडभुज रूप बताया, 6 भुजा वाला, जिसमें 2 हाथ रामचंद्र के थे, 2 हाथ कृष्ण के थे और 2 हाथ गौरचंद्र के थे। और उसमें अपने अपने, जैसे रामचंद्र जी के हाथ में धनुष बाण थे, कृष्ण के दोनों हाथ में बांसुरी थी, और गौरांग महाप्रभु के हाथ में दंड और कमंडल थे। सार्वभौम पहले नवदीप के ही थे, नवदीप का एक बहुत बड़े वेदांतिस्ट थे, वेदांतवादी थे। अपने जीवन के अंत में वो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी चले गए थे अपनी पत्नी के साथ में, और क्षेत्र सन्यासी के रूप में वहां रहे। वो महेश्वर विशारद के पुत्र थे और गोपीनाथ भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ। आ गया था शेष खंडे प्रताप रुद्रे परित्राणा, काशी में श्रेय ग्रहे थे करेला अधिष्ठाना। अंत लीला में आता है भगवान महाराज प्रताप रुद्र जो उड़ीसा के राजा थे उनका भी उद्धार करते। परित्राणा जैसे बोलते हैं भागवत गीता, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, तो प्रताप रुद्र का परित्राण करते थे शेष। और काशी मिश्र के घर में निवास करते थे वहां पर जगन्नाथपुरी। प्रताप रुद्र जो उत्कल का उड़ीसा का राजा था और गंगा वंश को से आया था, भगवान ने उसको भौतिक जगत से फ्री कर दिया और उसको कृष्ण की सेवा में लगा दिया था राजा प्रताप रुद्र। इस राजा का फैमिली पृष्ठ जो था, कुल पुरोहित था, वो ये काशी मिश्र था।
और उसी घर में रहता था जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहते थे। तो काशी में जी का घर जगन्नाथ जी के मंदिर में और समुद्र जो जाते हैं उसके रास्ते के बीच में। दामोदर स्वरूप परमानंदपुरी। दामोदर स्वरूप परमानंदपुरी शेष खंडे ए दुई संगे अधिकारी। अंत खंड में दो ग्रेट अथॉरिटी स्वरूप दामोदर परमानंदपुरी ये भगवान के साथ निवास किए थे। अंत खंड में ही आता है दो ग्रेट अथॉरिटी स्वरूप दामोदर परमानंदपुरी भगवान के साथ निवास किए थे। स्वरूप दामोदर ये ब्रह्मचारी नाम है किसका? पुरुषोत्तम भट्टाचार्य, एक नवद्वीप में पुरुषोत्तम भट्टाचार्य थे, उन्हीं का ब्रह्मचारी नाम स्वरूप दामोदर। पहले वो चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास नहीं लिया था उससे पहले वो काशी में गए थे। और वो संन्यास लेने से पहले उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी स्वरूप दामोदर में। दामोदर स्वरूप ब्रह्मचारी नाम था, बाद में उनका नाम स्वरूप दामोदर हो गया। दामोदर स्वरूप या स्वरूप दामोदर। तो उन्होंने अपना नाम बदलने की फॉर्मेलिटी भी नहीं की, जो उनका ब्रह्मचारी नाम था वही का वही हो गया और चैतन्य महाप्रभु के पास चले आए। तब से वो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के गुरु माने, आचार्य माने जाते हैं और भगवान चैतन्य के बहुत गोपनीय पार्षद माने जाते हैं, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट माने जाते हैं, कॉन्फिडेंशियल पार्षद। परमानंदपुरी श्री माधवेंद्रपुरी के जो चैतन्य महाप्रभु गुरु के गुरु थे उनके डिसाइपल थे। उन्हें भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई और परमानंदपुरी स्वरूप दामोदर दोनों ही चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहते थे और दोनों ही आचार्य हमारे संप्रदाय के आचार्य परमानंदपुरी और स्वरूप दामोदर। शेष खंडे प्रभु पुनः आइला गौड़ देश, मथुरा देखी बा बोली आनंद विशेष। अंत खंड में भगवान चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाते हैं तो रास्ते में बंगाल होके जाते हैं। तो इसमें गौड़ देश आता है, इसको नवद्वीप बोलते हैं गौड़ देश का। तो भगवान यहां से नवद्वीप के नॉर्थ में जैसे राम के लिए है ये प्लेस जो रूप और सनातन गोस्वामी का जहाँ पर रहते थे, और ये गौड़ देश की राजधानी थी उस समय, आजकल मालदा कहलाती है, उस समय रामकेली जो था गौड़ देश की राजधानी थी। उस समय रूप और सनातन गोस्वामी जिनको दबीर खास और शाकर मलिक कहा जाता है, पहले पुराने नाम थे सर दबीर खास, शाकर मलिक, उनका ऑफिस भी हुआ था, दोनों मंत्री थे नवाब शाह, और नवाब शाह की ये जो मालदा कैपिटल थी, रामकेली उसकी राजधानी थी। आसिया रहिला विद्या वाचस्पति घरे, तबे ते आइला प्रभु कुलिया नगरे। आसिया रहिला विद्या वाचस्पति घरे,
तबे ते आइला प्रभु कुलिया नगर। रास्ते में भगवान विद्या वचस्पति के घर में रहे थे कुलिया जाने से पहले। विद्या वचस्पति कौन है? महेश्वर विशारद के पुत्र है और वासुदेव सार्वभौम के ब्रदर विद्या वचस्पति। जो प्रदेश कुलिया नगर था उसी को नवदीप सिटी बोलते हैं। जो हम जाते हैं तो नवदीप सिटी जो है, जैसे नवदीप के अंदर नवदीप आ गया, लेकिन जो एक नवदीप सिटी है वो कुलिया नगर था पहले, अभी इसको नवदीप सिटी बोलते हैं। इसी को कोलाद्वीप भी बोलते हैं, कुलिया नगर या कोलाद्वीप अभी आजकल नवदीप सिटी बोलते हैं। ये 5वां द्वीप है 9 द्वीपों में से 5वां द्वीप। अनंत अर्बुदा लोके गेला देखी बारे, शेष खंडे सर्वजीव पाई लेने स्तारे। अंत खंड में असंख्य लोग जाते हैं नीलाचल में भगवान को दर्शन करने, और सबके सब का उद्धार होता है। शेष खंडे मधुपुरी देखी ते चलीला, कथो दूरा गया प्रभु निवृत्त होइला। अंत खंड में भगवान मथुरा को देखने जाते हैं, ये लीला बताएंगे। मथुरा वृंदावन जाते हैं, पर लेकिन आंशिक रूप से जाने के बाद लौट आते हैं। कनाई नाट्यशाला तक जाते हैं और बाद वहां से लौट आते हैं। शेषखंडे पुनः आइलाना नीलांचले, मेरवाधि भक्त संगे कृष्ण कोलाहल। अंत्य खंड में या शेष खंड में भगवान फिर से नीलांचल को लौट आते हैं। अभी मथुरा यात्रा 2 बार अटेम्प्ट किया, दोनों बार जा नहीं पाए मथुरा वृंदावन। कनाई ने एक बार कनाई नाट्यशाला से लौटा है और एक बार शांतिपुर से आगे। और कृष्ण के टॉपिक डिस्कस करते हैं, वापिस आके नीलांचल आ जाते हैं और कृष्ण के विषय डिस्कस करते हैं सब भक्तों से। तो कृष्ण कोलाहल मतलब एक प्लेस है, कृष्ण कोलाहल प्लेस है जो मटेरियल एंजॉयमेंट वाले प्लेस से अपोजिट। कृष्ण कोलाहल मतलब स्पिरिचुअल प्लेस जहाँ पे कृष्ण की वार्तालाप होती है, और जो कोलाहल होता रहता है कृष्ण के बारे में वार्तालाप होती है। उसके विपरीत क्या होता है? उसके विपरीत होता है प्लेस जो होता है एकांत वाला, भौतिक भोग वाला प्लेस। तो कृष्ण के लिए उनके जमाने में सब कोलाहल ही, कृष्ण कीर्तन और कृष्ण की कथा, यही सब कृष्ण कोलाहल वाला प्लेस मतलब आध्यात्मिक प्लेस। लेकिन कृष्ण के जो प्योर डिवोटी होते हैं वो ऐसे भौतिक जगत वाले एकांत प्लेस में नहीं रहते, वो जहाँ पे कोलाहल कृष्ण की चर्चा होती है, कृष्ण का कीर्तन होता है, वहां रहते हैं प्योर डिवोटी। गौड़ देशे नित्यानंद स्वरूपे पाथा, गौड़ देशे नित्यानंद स्वरूपे पाथाना, रहिले न नीलांचले कथो जाने लाग। भगवान जो है नित्यानंद स्वरूप को बंगाल भेजते हैं और स्वयं कुछ भक्तों के साथ में नीलांचल में ही रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु समांत लीला में नित्यानंद प्रभु को बोलते तुम बंगाल में जाके प्रचार करो, और वो स्वयं पुरी में रहेंगे। तो गौड़ा देशे नित्यानंद स्वरूप में पाठाना
रहिले न नीलाचल कथो जानेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं आप बंगाल में जाके प्रचार करो, और वो स्वयं जो है नीलांचल में रह के प्रचार करेंगे कुछ डिवोटीज के साथ में रह के। तो जब तो जो नित्यानंद को जो स्वरूप नाम दिया है, यहाँ पे लिखा है नित्यानंद स्वरूप, उसको बंगाल में भेजते हैं। तो स्वरूप की टाइटल किसने दिया है? कुछ सन्यासियों ने, शंकर समुदाय के कुछ सन्यासी ने उनका नाम नित्यानंद स्वरूप कर दिया। कोई बोलते हैं लक्ष्मीपति तीर्थ ने उनका नाम ये दिया था, नित्यानंद स्वरूप। आगे शेष खंडे रथेरा सम्मुखे भक्त संगे आपने करीला नृत्य आपना रे रंगे। अंत खंड में आता है कि भगवान ने रथ के सामने डांस करते हुए जगन्नाथ जी के रथ के सामने अपनी लीलाएं की थी जगन्नाथपुरी में। शेष खंडे सेतु बंधे गेला गौर राय, जारी खंडे दिया पुनः गेला मथुराय। अंत खंड में आता है गौरांग महाप्रभु साउथ में जाते हैं, साउथ में अलग अलग जाते हैं, फिर रामेश्वरम जाते हैं, उसके बाद अंत में जाके मथुरा वृंदावन जाते हैं, झारखंड फॉरेस्ट होते हैं। तो रामेश्वरम जो है धनुष कोटि के 2 स्टेशन पहले है। धनुष कोटि रामेश्वरम में बताते हैं कि 24 लेक, 24 कुएं, जैसे राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, और वहां से 1 मील दूर रामेश्वर शिव टेम्पल है। और शिव का टेम्पल जो भगवान राम के भक्त है, राम जी के ईश्वर है। तो ये रामेश्वर टेम्पल के 4 तरफ 4 गोपुर हैं, लायन गेट है, और उसके बीच में एक नटशाला है, और उसके टेम्पल के आगे एक सेतु बंध है। ये तो रामेश्वरम जाने का, भगवान उसके बाद आने के बाद फिर मथुरा गए थे, झारखंड होते। तो झारखंड के जंगल में होते हुए उड़ीसा, बंगाल और बिहार, झारखंड होते हुए, और मध्य प्रदेश के ईस्टर्न साइड में, पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए। तो झारखंड के जो जंगल है उसको कहाँ से फैले हुए थे? बीरभूम से लेकर रतनपुरा, मध्य प्रदेश, रोहतसगढ़, साउथ बिहार, बॉर्डर उड़ीसा के बॉर्डर तक। इसमें आते थे अथगढ़, धैनकल, अंगुल, संबलपुर, लहारा, केओंझार, बैमरा, बोनाई, गंगापुर, मयूरभंज, सिंहभूम, रांची, मानभूम, बांकुरा, बिष्णुपुर, संतोषा परगना, हजारीबाग, पालमू, जशपुर, रायगढ़, उदयगढ़, सरगुजा, और ये सब झारखंड एरिया में आता, झारखंड। शेषखंडे रामानंद राय उद्धार, शेषखंडे माधुर्य अनेक विहार। अंत खंड में, शेष खंड में जो है वर्णन आता है सब, भगवान चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का उद्धार करते हैं और मथुरा में बहुत सारी लीलाएं करते हैं। रामानंद राय कौन था? एक गवर्नर था, कलिंग राज्य में महाराजा प्रताप रुद्र का गवर्नर था। और वो उनके पिता थे भावानंद पटनायक के 5 पुत्रों में से एक थे। उसने ड्रामा लिखा है, जगन्नाथ वल्लभ नाटक लिखा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का बहुत अंतरंग पार्षद था।
पूरे साउथ इंडिया में उनके जैसा कोई शुद्ध भक्त नहीं था राग मार्ग वाला। शेषखंडे श्री गौर सुंदर महाशय, दबीर खासे रे प्रभु दिला परिचय। अंत्य खंड में गौर सुंदर जो है अपने आप को दबीर खास, जिनका बाद में नाम हुआ रूप गोस्वामी, उनको अपने आप को पूरा अपना स्वरूप प्रकट करते हैं रूप गोस्वामी अंत्य खंड में उसी लीला में। जो रूप गोस्वामी जिनका नाम मोमडन नाम था, दबीर खास था, क्योंकि नवाब हुसैन शाह के यहाँ नौकरी करते थे। बाद में उनका नाम हुआ रूप गोस्वामी। वो कर्नाटक ब्राह्मण फैमिली में उत्पन्न हुए थे। उनके पिताजी कुमार देव थे और उनका बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी। उनके छोटे भाई थे श्री वल्लभ या अनुपम थे। चैतन्य महाप्रभु उनका नाम श्री रूप दिया था। प्रभु रचिनी दुई बाहिरा बंद विमोचन, शेषे नाम थुईले न रूप सनातन। दोनों भाइयों का उद्धार हो गया भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद, और रूप और सनातन के नाम से जाने जाने लगे। शेषखंडे गौरचंद्र गेला वाराणसी, ना पाइला देखा यत निंदक सन्यासी। अंत्यखंड में भगवान वाराणसी जाते हैं, काशी में। वहां पे जो उनकी निंदा करने वाले सन्यासी उनको पहचान नहीं पाते हैं कि ये भगवान है। तो सन्यासी जो वाराणसी है, इसमें बहुत विद्वान स्कॉलर रहते हैं, जो पंडित रहते हैं, गंगा के तट पर है। यहाँ पे बहुत सारे मायावादी सन्यासी रहते हैं जो डिवोटी भक्तों को, भगवान के भक्तों को और भक्ति को क्रिटिसाइज करते हैं। मायावादी सन्यासी क्योंकि भक्ति और भगवान को, भक्ति को और भक्तों को क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए निंदक भी बोलते हैं, और निंदा करने वाले सन्यासी भी बोलते हैं उनको मायावादी। शेषखंडे पुनः नीला चले आगमन, आहार निशा करी लेना हरि संकीर्तन। हरि संकीर्तन उन लोगों का, अंत्यखंड में भगवान फिर से नीलाचल आ जाते हैं और देर नाइट, दिन और रात संकीर्तन में बिजी रहते हैं। तो हरि संकीर्तन किसको बोलते हैं? जो डिवोटी के ग्रुप को, जो बिना अपराध के सब मिलके भगवान के नाम हरि का कीर्तन करता है। ये सब अंत्यखंड में संक्षिप्त में बताया जा रहा है। शेषखंडे नित्यानंद कथे का दिवस, करी न पृथ्वी पर यतन रस। अंत्यखंड में बताया जाता है कि नित्यानंद प्रभु पूरी इंडिया में अवधूत के रूप में ट्रैवल करते हैं। परिव्रज का आचार्य मतलब होता है घूमने वाला साधु, परिव्रज का आचार्य। तो अंत में, अंत्यखंड में जो है भगवान नित्यानंद पूरा इंडिया में घूमते हैं, अलग अलग जगह। अनंत चरित्र के है बुझीते ना पारे, चरण नुपुर सर्व मथुरा विहारे। नित्यानंद प्रभु की कोई लीला समझ नहीं सकता है। वो मथुरा के आसपास भी घूमते थे, एंकल बेल्स, पैरों में पायजाब पहन के घूमते थे। शेषखंडे नित्यानंद पानीहाटी ग्रामे, चैतन्य अज्ञाय भक्ति करी लेना दाने। अंत्यखंड में ये भी बताया जाता है कि जब नित्यानंद है, लॉर्ड नित्यानंद है, वो सबको पानीहाटी में जाके सबको भक्ति का प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर पर। यहाँ पे राघव पंडित का घर है और मकर ध्वज का घर है। शेषखंडे नित्यानंद महामल्ल राय, वाणी काड़ी उद्धारिला परम कृपाय। अंतखंड में नित्यानंद प्रभु जो है कीर्तन पार्टी के मुख्य बनते हैं और जो वणिक के समुदाय है उसको उद्धार करते हैं। महामल्ल राय मतलब
कीर्तन पार्टी के मुख्य सेनापति रहते हैं और मणिक संप्रदाय का उद्धार करते हैं। शेषखंडे गौरचंद्र महामहेश्वर नीलाचले वास अष्ट दास संवत्सर। अंत्यखंड में जो गौरचंद्र हैं वो नीलाचल में 18 साल तक निवास करते हैं। इसमें आता है शेषखंडे गौरचंद्र महामहेश्वर नीलाचले वास अष्टदास संवत्सर। अष्टादश संवत्सर 18 साल रहते हैं। अष्टादश संवत्सर मतलब 18 साल रहते हैं नीलाचल। आगे शेषखंडे चैतन्य अनंत विलास विस्तारिय वर्णिते अथेन विस्तारिय वर्ण्य अचेन वेद व्यास। आगे बोला गया है वेद व्यास जी मतलब वृंदावन दास ठाकुर जो है अंत खंड को आगे अंत खंड की जितनी भी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु को सब आगे बताएंगे वृंदावन दास ठाकुर। ये ते मते चैतन्य गायते महिमा नित्यानंद प्रीति बड़ा तार नहीं सीमा। अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु को महिमा गाता है तो नित्यानंद प्रभु बहुत आनंदित हो जाते हैं। धरणी धरेंद्र नित्यानंदेर चरण देह प्रभु गौरचंद्र हमारे श्रवण। ओ गौरचंद्र, हे भगवान गौरचंद्र, मेरे को नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा का अवसर दीजिए जो अनंत शेष है और सारे ब्रह्मांडों को अपने ऊपर धारण कर। धरणी धरेंद्र मतलब लॉर्ड शेष बोलते हैं, शेषनाग बोलते हैं। एता कहूलियनो सूत्र संक्षेप करिया तीन खंडे आरंभिरा यह गया। अभी यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बोले ये 3 सूत्रों में मैंने ब्रीफली उस ग्रंथ में क्या क्या है वो बता दिया सारे के सारे। अभी तक जो बताया ये सब मैंने इस ग्रंथ में भी क्या क्या है वो सब बता दिया, लिस्ट हो गई। अभी तक हमने लिस्ट सुनी। अब जो है आगे बोलते हैं आदि खंड कथा भाई सुने एक चित्ते श्री चैतन्य अवतीर्ण होइले जैन मते। माय डियर ब्रदर्स, मेरे भाइयों सुनो, अब अटेंटिवली सुनो। अब आदि खंड की लीला जो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण कैसे वो सब सुनो। अब आदि खंड की लीला सुनो। ये आदि खंड की लीला अब शुरुआत हो रही। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जन वृंदावने दास ताछु पद युग गान। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मेरा शरीर और आत्मा मान के मैं वृंदावन दास अब आपके चरणों की महिमा को गाऊंगा। आदि खंड यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो है आदि खंड की लीला स्टार्ट होती है चैप्टर 2 से। तो बीच में 2 आया था, शब्द आया था आतप राइस जो पैडी से डायरेक्टली आते हैं, धान से, और रेनी सीजन में होते हैं। और सिद्ध राइस जो होते हैं वो हेमंतिका पेंडी और ये वसंत ऋतु में आता है।
और उसको बॉईल किया जाता है, हस्किंग और ड्राइंग से पहले बॉईल किया जाता है। तो 2 प्रकार के राइस बीच में आए थे, उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया लास्ट में। हाथप राइस और सिद्ध राइस। अब आदि खंड शुरू होता है। इस चैप्टर में भगवान का जन्म कैसे होता है, शुरू से सारा चीज बता रहे हैं। पहले तो समरी बता, संक्षेप में बताता भगवान का जन्म कैसे होता है, भगवान के बड़े भाई कैसे आते हैं, और उस समय नवद्वीप में कैसा नास्तिक एटमॉस्फेयर चलता है जब भगवान उत्पन्न हो। उससे पहले अद्वैत प्रभु कृष्ण की वर्शिप करते हैं, अद्वैत प्रभु कृष्ण को आह्वान करते हैं जल और तुलसी लेके, तुलसी पत्ती लेके। उसी समय नित्यानंद प्रभु का भी जब शुक्ल पक्ष के 13वें दिन नित्यानंद प्रभु भी अपीयर होते हैं। नित्यानंद प्रभु थोड़ा पहले अपीयर होते हैं, ये सब इसमें वर्णन आता है। गौर सुंदर जो है वो फाल्गुन पूर्णिमा के नाइट को हुए थे, जब सब जगह भगवान के हरि के नाम का उच्चारण चल रहा था। तो भगवान के पूर्व पुरुषोत्तम भगवान का ये जो विज्ञान है, ये सबके लिए समझना कठिन है। साधारण जीव कैसे समझ सकता है? ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते भगवान के कृपा के बिना। जो गौर हरि हैं वो अपने धाम नवद्वीप के साथ अवतरित हुए इस युग के धर्म को प्रचार करने के लिए। ये भगवान की इच्छा थी, भक्तों की इच्छा थी, और भगवान के नित्य पातशाह जैसे अनंत देव शिव और ब्रह्मा की इच्छा थी। तो अनंत देव भी अपीयर हुए, शिव भी, ये सब जगह अनंत देव भी आए, शिव भी आए, ब्रह्मा भी आए, सब भगवान के आने से पहले आए। लेकिन ये उस जगह पे आए जहां पे अशुद्धता था, और ऐसी प्लेस था जहां पे गंगा नदी नहीं बहती। लेकिन इनके अपीयर होने से वो सारी जगह शुद्ध हो गए। जहां पे ब्रह्मा जी आए, जहां पे ब्रह्मा जी ने भी अवतरित हुए। ब्रह्मा जी कौन है? हरिदास ठाकुर के रूप में ब्रह्मा जी, शिव जी, अनंत देव जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में सब आए। ऐसी जगह पे आए जहाँ पे जो अशुद्ध थे और जहाँ पे गंगा नदी नहीं बहती थी। क्यों? और जहाँ पे चैंटिंग भी नहीं थी, क्योंकि इनके आने से वो जगह शुद्ध हो गई। भगवान जब नवद्वीप में अपीयर हुए तो उनके पार्षद ने भी उनको साथ में ज्वाइन किया और उनके संकीर्तन आंदोलन में उनको साथ दिया। भगवान जब चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में आया तो नवद्वीप बहुत धन्य था, बहुत धनी था। लाखों लोग गंगा के किनारे स्नान करते थे। लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा से नवद्वीप के लोगों के पास में विद्या बहुत थी और सुख बहुत था, भौतिक सुख था, लेकिन पर कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। हालांकि कलयुग का शुरुआत थी और कलयुग का तो भविष्य के बारे में पहले ही बोला गया है। लोगों की कलयुग के प्रारंभ में यही था कि देवी देवताओं की पूजा करना है, जैसे मंगल चंडी, विषाहरी, वासुली, और जो धन आता था उसका उद्देश्य था अपने बड़े बड़े मैरिज करना, पुत्रों
पुत्रियों को मैरिज करना, विवाह करना, और बड़े बड़े मूर्तियों का विवाह करना, मूर्तियों का विवाह होता। वहाँ पे जो तथाकथित ब्राह्मण थे और स्कॉलर थे, वो गधों टाइप मानसिकता थी। वो शास्त्रों का मोटा मोटा मीनिंग, कर्मकांड वाला मीनिंग लेते थे, वेदों का वास्तविक उद्देश्य का उसको नहीं जानते थे, और वही लोग वो स्टूडेंट को पढ़ाते थे। तो दोनों ही स्टूडेंट और टीचर ही जो यमराज की रस्सी से बंधे होते, नरक में जाने वाला अवस्था था, कर्म भोग के लिए सारा कार्य करते। जो बड़े बड़े तपस्वी और सन्यासी थे, वो भी हरि का नाम नहीं लेते थे। हर कोई पागल था, उच्च कुल के कारण पागल था कि हमारा नवद्वीप में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, बहुत सारा ऐश्वर्य था, ज्ञान था और सुंदरता थी। उस समय अद्वैत आचार्य कुछ शुद्ध भक्तों के साथ, जैसे श्रीवास, जोर जोर से भगवान हरि का नाम लेते थे, पर जो लोग भगवान हरि की महिमा को जानते नहीं थे, ये सब चैतन्य महाप्रभु के जन्म से पहले है, जो लोग हरि की महिमा को जानते नहीं थे, वो उनको तंग करते थे, अद्वैत आचार्य को और श्रीवास पंडित। जब अद्वैत आचार्य ने देखा लोगों का कि लोग तो कृष्ण के प्रति विमुख हैं, कृष्ण के प्रति विमुख हैं, इससे डिवोटी लोगों को बहुत दुख हुआ। तो अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी लेके, तुलसी पत्र लेके भगवान कृष्ण की पूजा करना स्टार्ट किया कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कृष्ण का अवतार करवाऊंगा यहाँ पे। तो गौरहरि के अवतरण से पहले नित्यानंद प्रभु जो बलदेव से अभिन्न है, वो अपीयर हुए थे। किसमें? एक चक्रधाम में। पद्मावती माता का नाम था और अड़ाई पंडित उनके पिताजी का नाम था, एक चक्रधाम में, जिसको राढ़ देश बोलते हैं। राढ़ देश मतलब जहां पे गंगा नहीं बहती। माघ महीने में हुए थे, 13th डे ऑफ माघ महीना, जो फरवरी मार्च में आता है। इसी समय नवद्वीप में श्री विश्वरूप प्रभु, जो कि नित्यानंद प्रभु का एक और अंश है, नित्यानंद प्रभु के, वो सचिव और जगन्नाथ विश्वरूप के रूप में, सचिव जगन्नाथ के पुत्र के रूप में विश्वरूप उत्पन्न हुए थे। ये चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, ये उनके बड़े भाई थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नाम है विशंभर। इससे पहले कई पुत्रियां उत्पन्न हुई थी, लेकिन सबकी डेथ हो गई थी। तो विश्वरूप के अवतरित होने के कुछ दिनों बाद गौरहरि अपीयर हुए थे, सची माता जगन्नाथ के पुत्र के रूप में। सची माता जगन्नाथ देवकी और वासुदेव से अभिन्न। जब ये पता लगा कि भगवान अवतरित हो, तो सारे देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, गौरहरि की, गौर कृष्ण की, जो सारे अवतारों के स्रोत हैं। जब सची माता के गर्भ में थे तभी प्रार्थना की। गौरचंद्र जो है बाद में संकीर्तन आंदोलन के उद्घाटक बने। तो उस समय चंद्र ग्रहण चल रहा था, फुल मून नाइट था, पूर्णिमा थी फाल्गुन मास में। हर कोई हरि के नाम में हरि 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 का उच्चारण कर रहा था। इस प्रकार से भगवान के अवतरण का बहुत उत्साहपूर्वक स्वागत हुआ, चैंटिंग के द्वारा मंत्र बोले गए, सारे शुभ मंत्र बोले गए, और सारे देवी देवताओं ने मनुष्य के रूप में सची माता के यहाँ गए, मनुष्य का रूप धारण करके, और गौरहरि के दर्शन किए। इस तरह से गौरहरि अवतरित हुए। ये इस अध्याय का शुरुआत है। अब समय हो गया है, तो हम कल टेक्स्ट 1 से पहले श्लोक से आदि खंड अब शुरू होगा। इससे पहले जो आदि खंड का सारा, उसमें तीनों खंडों का छोटा छोटा परिचय था। अब भगवान की पूरी, चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला विस्तृत वर्णन होगा, एक एक चीज का वर्णन होगा। तो आज इसमें यहीं पे विराम देते हैं, कल से शुरू करेंगे, क्योंकि आज समय हो गया है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री गौर हरि की जय, श्री चैतन्य प्रभु की जय, श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।